Quest Foundation presents Ma Swamini Prerna. Theme of this current issue is चिंता, तनाव, हताशा, आ सदीनी एक खतरनाक व्याधि। चिंता, तनाव, अवसाद इस सदी की एक खतरनाक बीमारी। Anxiety, stress, depression, a dangerous disease of this century. September-October 2023. Volume number 3, issue number 16. जीवन की सरलता से मिटेगी चिंता। लेखक अव्यक्त। समाजशास्त्री आधुनिक जीवन को जटिल अथवा कॉम्प्लेक्स बताते हैं। वे ग्रामीण सभ्यता को सरल और शहरी सभ्यता को जटिल बताते हैं। दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में इस कॉम्प्लेक्सिटी अथवा जटिलता को ऐसे पढ़ाया जाता है मानो कि ये कोई आदर्श स्थिति हो और काम्य हो, जबकि आधुनिक अध्ययन ये भी विरोधाभास दिखाते रहते हैं कि भौतिक विज्ञान की नई खोजों, नई प्रशासनिक और प्रबंधकीय व्यवस्थाओं, सिनेमाई नाटकीयताओं और सुविधापरक आविष्कारों ने जहां दैनिक जीवन को सुविधापरक और मनोरंजक बनाया है, वही मानवीय संबंधों को और उनकी मनोदशा को अत्यंत जटिल समस्याओं से भी भर दिया है। दुर्भाग्य से इस जटिलता को साहित्य से लेकर कलाओं तक में सेलिब्रेट किया जा रहा है। जो इस जटिलता का जितना महिमा मंडन करे, उस साहित्य को उतना पुरस्कृत करने का चलन है। स्वयं को आधुनिक कहने वाले हम मनुष्यों की यह बौद्धिक स्थिति अत्यंत कारुणिक है। यह एक रजोगुणी प्रवृत्ति है जहां भव्यता, बाह्याडंबर और शब्दाडंबर को ही काम्य मानकर हम उसके मायावी प्रभाव में पड़े रहते हैं। यहां तक कि अज्ञानता से मूल लिए हुए दुख और पतन को भी ऐसे प्रस्तुत करते हैं जैसे कि वह कोई साहित्यिक और कलात्मक उपलब्धि हो। समस्या को ही समाधान के रूप में प्रचारित करते हैं। ऐसी यह गति हम जटिलता प्रेमी आधुनिक मनुष्यों की है। केवल भौतिक भोगवाद और अनर्गल विश्लेषणों में पड़ी दिग्भ्रमित बुद्धि हमें इस पवित्र जीवन और महान प्रज्ञा तक पहुंचने ही नहीं देती, जहां सारी जटिलताएं एक एक कर समाप्त होने लगती हैं, जहां वास्तविक सरलता, सहजता का आत्मिक आनंद प्रकट होने लगता है। सरलता, सहजता का यह महाविज्ञान तो हमें ऋषियों, संतों, बुद्धों और तीर्थकारों की पवित्र वाणी में ही मिल पाता है। इस आनंद विज्ञान को समझते ही अनावश्यक और निरर्थक जटिलताओं की एक एक तहें उघड़ने लगती हैं। सम्यक दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। फिर तो एक एक कर सारी चिंताएं भस्मीभूत हो जाती हैं। सारे तनाव ढीले पड़कर शांत हो जाते हैं। सारे अवसादों की गांठें मानो पिघलकर चित्त की निर्मल भावधारा में विलीन होने लगती है। ऐसा यह सहजता और सरलता का महाविज्ञान है। संत हमेशा ही सुलझने और सुलझाने का मार्ग बताते हैं, लेकिन हम अनावश्यक जटिलता से अपने जीवन को, संबंधों को, परिस्थितियों को, आवश्यकताओं को और समस्याओं को उलझाते जाते हैं। तभी तो संत कबीर को कहना पड़ा, मैं कहता सुरझा वनहारी, तू राख्यों उरझाई रे। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे। जब तक जीवन में अनावश्यक जटिलता है, तब तक ये समझ ले कि हमें शील सदाचार के मार्ग पर और अधिक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। सादगी और संयम को और अधिक बढ़ाना है। सात्विक श्रद्धा को और अधिक प्रगाढ़ करना है। आंतरिक समाधान के बिना कभी भी निश्चिंतता प्राप्त ही नहीं हो सकती। ऐसा ठीक ठीक समझ लेना चाहिए। कोई मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग या किसी भी मनोचिकित्सक की औषधियां हमें तात्कालिक राहत ही दे सकती है, लेकिन तात्कालिक राहत देकर भी वे लंबे समय के भयानक साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती हैं। इसलिए संतों ने वास्तविक औषधि के रूप में आंतरिक समाधान का मार्ग सुझाया है। आंतरिक शीतलता का, उदारता का, महानता का मार्ग सुझाया है। चिंता के मूल में क्या है? चिंता के मूल में भय है और अहंकार है। चिंता के मूल में तृष्णा और वासना है। भय चूंकि मनक कल्पित होते हैं, इसलिए वे अनंत प्रकार के हो सकते हैं। भय और अहंकार कुछ खो जाने की चिंता उत्पन्न करते हैं, जबकि तृष्णा और वासना कुछ पाने में विफल रहने की चिंता उत्पन्न करते हैं। प्रिय का वियोग और अप्रिय का संयोग दोनों ही चिंता का कारण होते हैं, और इस सब के मूल में है
केवल देह भाव से ही चिपटे रहना, रूप, यौवन, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, मान, बढ़ाई, इच्छित स्त्री या पुरुष, ये सब पाने की जद्दोजहद में भी चिंता ही चिंता, और पा जाने के बाद उसकी सुरक्षा की चिंता या उसे गवा बैठने की चिंता, दूसरों से दिखावे प्रदर्शन में पिछड़ जाने या प्रतिस्पर्धा में हार जाने की चिंता, ये सब देहभाव, अहंकार, तृष्णा और संशय से पैदा की गई स्वनिर्मित जटिलताएं ही हैं। जीवन की जटिलता यानी प्राणी पदार्थों और संकल्पों विकल्पों का इतना जाल फैला लेना कि हर घड़ी संशय में ही पड़े रहें। अपने संकीर्ण स्वार्थों की वजह से स्वयं को इतना संकुचित कर लेना कि सब कुछ रहते भी मानो लाचार, दरिद्र, कृपण और कामी ही बने रहे। यह तो अत्यंत कारुणिक स्थिति होती है। इसलिए उसका उपचार बताया उदारता, संयम और सात्विक श्रद्धा। उदारता यानी संकीर्ण स्वार्थ से निकलकर सबकी सेवा को अपने जीवन का महान लक्ष्य बनाना, अपनी आवश्यकताओं को कम से कम करते जाना, पवित्र शुद्धाहार लेना और इंद्रियों पर संयम रखना। सात्विक श्रद्धा यानी सब में उसी परमात्मा का प्रकाश देखना और निष्काम पूजा भाव से सबकी सेवा करना। सात्विक श्रद्धा यानी इस सत्य में विश्वास करके चलना भी है कि हानि लाभ, जीवन मरण, रोग कष्ट, यश अपयश, अनुकूल प्रतिकूल, ये सब कुछ भी अनहोनी नहीं होते हैं। ये सब कर्म फल के अनुरूप या ईश्वरेच्छा के अधीन ही नहीं है। कुछ भी जगत में सार्वकालिक या स्थिर नहीं रहना है। गुरु तेग बहादुर जी की वाणी में, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होई, इहू मार्गु संसार को नानक थिरु नहीं कोई। सात्विक श्रद्धा का सुंदर स्वरूप यह भी है कि जब हमने स्वयं को प्रभु की सेवा में या प्रभु प्रदत्त कार्य में लगा दिया है, जब हमने परमात्मा की दी हुई महान मानवीय भूमिका को निभा पाने के लिए स्वयं को उसी की कृपा पर छोड़ दिया है, सन्मार्ग बताने हेतु प्रार्थना भी उसी से करते रहते हैं, तो फिर हमें किस बात की चिंता। कबीरा क्या मैं चिंतऊं, मन चिंते क्या होए, मेरी चिंता हरि करे, चिंता मोही न कोय। सारांश में यही कि जब तक हम अपनी मुट्ठी भींचे रहेंगे तब तक शरीर और मन दोनों में तनाव रहेगा ही रहेगा। हमें उस मुट्ठी को खोलना है, स्वयं को ढीला छोड़ना है। तृष्णा और वासना का उपचार संयम, सादगी और सात्विक जीवनचर्या से करना है। संतोष और कृतज्ञता से भरकर सबकी यथासंभव सेवा करनी है। फिर किस बात की चिंता और किस बात का तनाव। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई साहम साह। आइए हम सब अपने जीवन को जटिल नहीं, सरल, सहज, अल्प संग्रही और उदार बनावे। चिंता नहीं, चिंतन करे कि जीवन में उदारता, पवित्रता, सात्विकता, सेवा, संयम, सादगी और श्रद्धा का समावेश कैसे हो। हमारा सारा प्रयास इसी दिशा में हो तो आनंद ही आनंद है, मंगल ही मंगल है। Love the vibe? Explore such interesting podcasts at www.questfoundation.org.in.